नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे। जैसे कि हमने अभी तक 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, अटेंड किया है, और 8 क्वेश्चन एक ही पैटर्न के नहीं थे, बहुत अलग अलग पैटर्न थे। और इसमें हमने थोड़ा बहुत अपना अंदाज़ा लगा लिया कि इस चैप्टर में कितने तरीके से, कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, और हमें उन तरीकों के, हमें उन पैटर्न वाले क्वेश्चंस को कैसे अटेंड करना होता है, कैसे सॉल्व करना होता है। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने, जो मैंने पिछली वीडियो में, पिछली क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो में 2 क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे, वो आपने कर लिया होगा और कहीं भी दिक्कत नहीं आई होगी। और अगर आप लोगों ने नहीं किया या फिर नहीं देखा तो पिछली वीडियो देखिए, और जो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए हैं उसको आप सॉल्व करिए, अटेंड करिए। क्यों? क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो अब हम आज की इस वीडियो में, इस चैप्टर में और आगे बढ़ते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए श्री गणेश करते हैं इस वीडियो का, इस क्वेश्चन प्रैक्टिस पार्ट 3 वीडियो का। तो आज के इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, जो कि कह रहा है कि ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 person step out together and their steps measure 30 centimeter, 36 centimeter and 47 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? तो इस क्वेश्चन में हमें 3 नंबर्स गिवन है। पहला 30, दूसरा 36 और तीसरा क्या है? तीसरा है 40। अब आइए समझते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 3 लोग हैं और 3 लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। तीनों की जो स्टेप्स हैं, तीनों के जो कदम हैं, उनका जो डिस्टेंस है वो है पहले का 30 सेंटीमीटर, दूसरे का 36 सेंटीमीटर और तीसरे का 40 सेंटीमीटर। तो हमें इस क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना है कि इन तीनों पर्सन्स को कितनी दूरी चलनी पड़ेगी कम से कम, जिसमें वे पूरा अपना कदम बढ़ा करके उस पार्टिकुलर दूरी को खत्म कर सकें। ऐसा ना हो कि जब दूरी खत्म करने का समय आया तो उन्होंने जो नॉर्मल दूरी का कदम बढ़ाते थे, उन्होंने उस नॉर्मल दूरी के कदम से कम दूरी का कदम बढ़ाया, यानी कि वे अपने कंप्लीट स्टेप पे वो पूरा डिस्टेंस कवर कर लें। ये पूरा ओवरऑल ये क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करने को कह रहा है। अब जो वो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो इन तीनों का कॉमन होगा। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि हमें गिवन से छोटा आंसर निकालना है कि बड़ा। भाई कॉमन सेंस लगाओगे ना तो आपको ये पता ही चल जाएगा कि हमें क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करने को कह रहा है, तो हमें इस क्वेश्चन में गिवन से बड़ा आंसर निकालना, क्योंकि छोटा आंसर तो निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें गिवन से बड़ा आंसर निकालना है तो हम क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम की टेक्निक क्या कहती है? सबसे पहले 30 को फैक्टराइज करो, 2 से जाएगा 15 आएगा, 3 से जाएगा 5 आएगा, तो इसको मैं 2 × 3 × 5 लिख सकता हूँ। फिर 36 को डिवाइड कर फैक्टराइज करूँगा, 2 से जाएगा 18 आएगा, 2 से जाएगा 9 आएगा, 3 से जाएगा 3 आएगा, ये हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3। अब 40 को फैक्टराइज करेंगे, 2 से जाएगा 20 आएगा, 2 से जाएगा 10 आएगा, 2 से जाएगा 5 आएगा, ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 5। ठीक है, अब इन तीनों को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये हो जाएगा 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 × 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। ठीक है, अब एलसीएम निकालने की टेक्निक क्या होती है कि सभी नंबर्स को लिख लो, तो वो हो गया 2 × 3 × 5। 2 की सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो 3 की सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ 1, यहाँ 2, तो 2।
5 की सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ 1 यहाँ 1 तो 1। अब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 8 इंटू में 9 और इंटू में 5, तो 8 5 ज़ा 40, 40 9 ज़ा 360, तो ये 360 जो निकला ना 360 सेंटीमीटर, यही हमारे इस पूरे क्वेश्चन की वैल्यू है, आंसर है। तो इस तरीके से हमें इस पैटर्न के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, सॉल्व करना होता है। बस HCF और LCM के वर्ड प्रॉब्लम में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको गिवन से बड़ा आंसर निकालना है कि छोटा आंसर निकालना है। अगर आप इतना सोच ले गए तो ये पक्का हो जाएगा कि आप आंसर निकाल लोगे। अगर आपने इसमें गड़बड़ी की ये सोचने में, तो आपका आंसर भी गड़बड़ आएगा उसी तरीके से, ठीक है। तो अब आइए हम बढ़ते हैं इस वीडियो के सेकंड क्वेश्चन पर। हमारे इस वीडियो का जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, जो कि कह रहा है कि रवि एंड शिखा ड्राइव around a circular sports field. Ravi takes 16 minutes to take one round while Shikha completes the round in 20 minutes. If both start from the same point at the same time and go in the same direction, after how much time will they meet at the starting point? ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें दो चीज गिवन है, दो नंबर गिवन है, पहला नंबर 16 और दूसरा नंबर 20। अब आइए समझते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि दो पर्सन है, एक पर्सन का नाम है रवि जी और एक पर्सन का नाम है शिखा जी, ठीक है। अब ये शायद दोनों भाई बहन है, ठीक है। अब ये दोनों भाई बहन एक स्पोर्ट्स फील्ड का राउंड लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। जो रवि जी हैं वो थोड़ा तेज चलते हैं, तेज दौड़ते हैं और पूरे सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड को 16 मिनट्स में ख़त्म कर देते हैं। वहीं जो हमारी शिखा जी हैं, रवि जी की बहन, वो पूरे सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड को 20 मिनट्स में कवर करती हैं। ये थोड़ा सा धीमे दौड़ रही हैं, धीमे चल रही हैं, कछुआ की चाल, ठीक है। तो हमें इससे मतलब नहीं है कि कौन कितने स्पीड से चल रहा है, किसको कितने स्पीड से चलना चाहिए। हमें इस क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करने को कह रहा है कि इन दोनों को अगर सेम पॉइंट से चलाया जाए, यानी कि जो राउंड लगाने की शुरुआत है वो सेम पॉइंट से की जाए और सेम पॉइंट पे कहा जाए, सेम टाइम पे कहा जाए कि आप दोनों इस समय पर, इस पार्टिकुलर करेक्ट इस टाइम पर आपको राउंड लगाना शुरू करना है और बिल्कुल इसी सेम पॉइंट से, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि कितने समय में वो दोनों एक साथ फाइनल पॉइंट पे पहुंचेंगे, जहां पे वो अपने सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड का पूरा चक्कर लगा लेंगे, ठीक है। यानी कंडीशन 3 है, सेम पॉइंट पे स्टार्टिंग होनी चाहिए, सेम टाइम पे स्टार्टिंग होनी चाहिए और हमें टाइम फाइंड आउट करना है कि जिसमें वे दोनों एक साथ सेम पॉइंट पर अपना राउंड खत्म करें, पूरे सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड का राउंड खत्म करें, ठीक है। तो वो टाइम हमें निकालना है, ठीक है। अब आपको बताना है कि गिवन से बड़ा आंसर निकालना है कि छोटा आंसर। तो बड़ा आंसर निकालना है, छोटा आंसर निकालेंगे भाई, इसमें से दोनों में से कोई ना कोई आधा राउंड चला होगा पूरे फील्ड का, ठीक है। तो इसमें हमें बड़ा आंसर निकालना है गिवन से। बड़ा आंसर निकालने के लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम निकालने की टेक्निक क्या कहती है, 16 को फैक्टराइज करो, 2 से जाएगा 8 आएगा, 2 से जाएगा 4 आएगा, 2 से जाएगा 2 आएगा। इसको मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। फिर 20 को फैक्टराइज करो, 2 से जाएगा 10 आएगा, 2 से जाएगा 5 आएगा। इसको मैं 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ। अब इन दोनों को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ये हो जाएगा 2 की पावर 4, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब एलसीएम की टेक्निक कहती है कि दोनों नंबर्स को लिख लो। 2 की सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ 4, यहाँ 2, तो 4 आएगा। 5 की हाईएस्ट पावर 1, तो 1 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 5, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 80। तो जो 80 मीटर है कि सेंटीमीटर है, मीटर होगा ना, मीटर नहीं है,
टाइम निकाल रहे हैं ना, तो 80 मिनट, 80 मिनट मतलब 1 आवर, 1 आवर 20 मिनट्स लगेंगे कि वे अपना पूरा राउंड एक साथ खत्म करें, इतना टाइम लगेगा। तो यही जो है ना, यही हमारे इस पूरे क्वेश्चन का आंसर है, हमारे इस प्रॉब्लम की वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस पैटर्न के क्वेश्चन को अटेंड करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने आज के इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा, समझा होगा। अगर आपने कुछ नया सीखा है, कुछ नया समझा है, तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले आज के इस वीडियो का जो एक क्वेश्चन होमवर्क है वो आपके स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, उसे आप नोट डाउन करिए, सॉल्व करिए, जो आंसर निकले उसे आप कमेंट सेक्शन में मुझे भेजिए। मैं रिप्लाई में आपको ये बताऊंगा कि आपका दिया गया आंसर, आपका भेजा गया आंसर राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो एक बार फिर से लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।